मीटर ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लॉथ इज 210 मीटर बच्चों। फर्स्टली तो हमें ये चेक करना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आता है या ये इनवर्स प्रोपोर्शन में आता है बच्चों, राइट। एंड देन हमें उसके बाद टेबुलेट करना है। टेबुलेट मीनिंग बच्चों क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, टेबल वर्ड से ही टेबुलेट बना है। टेबल को क्या बोलते हैं, सारणी बच्चों, जो हम बनाते हैं टेबल्स, वही टेबुलेट है, राइट। द कॉस्ट ऑफ 2 4 10 13 मीटर ऑफ क्लॉथ ऑफ द सेम टाइप, यानी कि जो कपड़ा 5 मीटर 210 रुपए का आता है, अब हमें टेबल में बताना है कि 2 मीटर कितने का आएगा, 4 मीटर कितने का आएगा, 10 मीटर कितने का, 13 मीटर कितने का। बच्चों देखो, अब जब भी हम किसी क्लोथ्स की बात करते हैं, अब हमें 1 मीटर 10 रुपए का आ रहा है, तो 2 मीटर 20 रुपए का आएगा, 3 मीटर 30 रुपए का आएगा, है ना। तो ये क्या है ना, साथ साथ में जैसे ही हमारा क्लोथ की लेंथ इंक्रीज हो रही है, ऐसे ही हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। तो दैट्स वाई प्यारे बच्चों, ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंडर आता है, राइट। तो हम सबसे पहले तो लेंथ हम लेट करेंगे बच्चों, लेट द लेंथ ऑफ क्लोथ, हमने माना बच्चों x, राइट। लेट द प्राइस या कॉस्ट बच्चों, कॉस्ट ऑफ क्लॉथ y, ठीक है। अब टेबल हम बनाएंगे बच्चों, फर्स्टली यहां पे हमने टेबल ड्रॉ करी, एक्स एंड वाई रखा बच्चों, क्योंकि यहां पे जो हमने लेंथ मानी है क्लॉथ की वो एक्स मानी है, तो एक्स लिख लिया बच्चों। कॉस्ट जो हमने वाई मानी है वो वाई लिख लिया, ठीक है। अब देखो, फर्स्टली हमारे पास जो लेंथ हमें निकालनी है, टेबलेट द कॉस्ट ऑफ 2 4 10 13 मीटर, ठीक है। अब जो 2 मीटर है बच्चों वो बतानी है हमें, उसके बाद हमें 4 बतानी है बच्चों, और 5 हमें ऑलरेडी गिवन है कि जो 5 मीटर है वो हमारा 210 रुपए का है, ठीक है। अब इसके बाद हमें 10 बताना है, और 10 के बाद हमें 13 बताना है, ठीक है। ये हमारी हो गई बच्चों टेबल यहां पे, ठीक है। अब ये y है बच्चों, तो अब जो इसको मैं y2 लेट कर लेता हूं, इसको y3 लेट कर लेता हूं, इसको y4 लेट कर लेता हूं, इसको y5 लेट कर लेता हूं। जब भी हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बात करेंगे बच्चों, तो करना क्या है, जो हमें गिवन है कि हमें 5 मीटर 210 रुपए का आता है, हम फर्स्टली सोल्व कर रहे हैं y2 के लिए बच्चों, तो इसको बस इसके इक्वल लिखेंगे 2/y2, क्योंकि सेम रेशियो में ही इंक्रीज हो रहा है। डायरेक्ट क्या है, मतलब सेम रेशियो में इंक्रीज हो रहा है, जैसे क्लॉथ लेंथ बढ़ेगी वैसे ही कॉस्ट बढ़ेगी बच्चों, राइट। तो हमने दोनों को इक्वल रखा, देन अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, देन 10 5 2 जा 10 बच्चों, ठीक है। अब y2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो y2 इक्वल 42 की मल्टीप्लाई 2 के साथ बच्चों, 42 2 जा हो जाएगा 84 बच्चों, हो गया y2 फाइंड हमारा। ये कितना आएगा बच्चों, 84, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सम है बच्चों आपके लिए, इसको ध्यान से करना है। सेकंड थिंग बच्चों हमारे पास आती है 4, तो बस 4 को भी ऐसे करेंगे, 5/2 10 हमें गिवन है, और ये इक्वल है 4/y3 के, हमें y3 फाइंड करना है। सेम कट करा हमने, 42 आया बच्चों, ठीक है, y3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, एंड देन 42 की मल्टीप्लाई 4 के साथ बच्चों।